हाय फ्रेंड्स, आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 14 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे। आईसीसी वुमेन्स का जो टी20 मैच नंबर 19 खेला जाएगा। ये किसके बीच खेला जाएगा? ये पाकिस्तान वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच मैच खेला जा रहा है। अभी तक दोनों टीमें कितना मैच खेल के आ रही हैं वो भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड वुमेन्स अभी 3 मैच खेली है, 2 जीती 1 हारी है। पाकिस्तान वुमेन्स 3 खेली है, 1 जीती है। ये रिकॉर्ड है। अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो इसमें स्ट्रॉन्ग टीम न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान उतना कुछ खास नहीं है। वेन्यू की बात करूं तो मैच खेला कहाँ जाएगा? ये मैच खेला जाएगा दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब पिच रिपोर्ट की बात करूं तो इस ग्राउंड पे कितने सारे मैच हुए हैं और कौन जीतता है, बैट फर्स्ट वाला जीतता है कि बॉल फर्स्ट वाला, सारे आंकड़े दिखाऊंगा। आप पूरी वीडियो ईमानदारी से देखोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, घाटा नहीं होता है। एक एक आंकड़ा दिखाऊंगा कि इस ग्राउंड पे कौन से प्लेयर चले हैं न्यूजीलैंड के, और इसी ग्राउंड पे कौन से प्लेयर पाकिस्तान वुमेंस के चले हैं, न्यूजीलैंड वुमेंस के कौन से मैच प्लेयर चले हैं। और की प्लेयर आपको मैं 13 प्लेयर का रिकॉर्ड दिखाऊंगा। ये 13 प्लेयर आपके ग्रैंड लीग पिक रहेंगे, जिसमें से आपको 11 रखने हैं। सारे आंकड़े के साथ लेके आया हूँ क्योंकि मैच ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब कंडीशन सबको पता है कि इस ग्राउंड पे किसका बल्ला चल रहा है, किसका बॉल चल रहा है। सारे आंकड़े के साथ एक एक मैच का रिकॉर्ड है। सबसे पहले बात करूंगा पिच रिपोर्ट की, उसके बाद फिर आंकड़े आपको दिखाऊंगा। अब ये जो पिच रिपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के, इस ग्राउंड पे 8 मैच खेले गए हैं वुमेन्स टी20 का, जो आईसीसी वुमेन्स का मैच हो रहा है। अब यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है, बॉल फर्स्ट करता है, उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। फास्टर बॉलर स्पिनर बॉलर दोनों को मदद है। यहाँ पे बॉल फर्स्ट, बैट फर्स्ट वाले भी जीते हैं, लेकिन बॉल फर्स्ट वाले ज़्यादा जीते हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टर्म ऑफ कंडीशन बॉल फर्स्ट सबसे ज़्यादा जीते हैं। ये है पिच रिपोर्ट। अब आपको आंकड़े दिखाऊंगा कि इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट आंकड़ा किसका है। दुबई के जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, इस ग्राउंड पे पहले न्यूजीलैंड का मैच दिखाऊंगा आपको। न्यूजीलैंड के जो बेस्ट प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से न्यूजीलैंड और इंडिया का एक ही मैच हुआ था, जिसमें इंडिया पहला मैच हारी थी। न्यूजीलैंड 58 रन से जीत गया था। न्यूजीलैंड और इंडिया का इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था, और इसी ग्राउंड पे न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खेलेगी। तो न्यूजीलैंड के की प्लेयर कौन कौन से थे? सूजी बेट्स की बात करूँ तो 27 रन की पारी खेली थी, ओपनिंग करती हैं। फिर उसके बाद आती है जॉर्जिया पेरेमिल, ये 34 रन बनाई थी। उसके बाद आती हैं एमेरिया कैल, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 13 रन 1 विकेट। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। इन्होंने और ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा रिकॉर्ड है इनका, लेकिन इस ग्राउंड पे इनको 13 रन 1 विकेट ले गई हैं। फिर उसके बाद आती हैं सोफी डिवाइन की बात करूँ तो राइट आर्म फास्ट मीडियम है। इस ग्राउंड पे इनका 57 रन की पारी है, टीम की कैप्टन है, लेकिन अब ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं। जितने भी मैच हुए हैं अभी किसी में बॉलिंग नहीं की। जिस दिन बॉलिंग करेंगे उस दिन और कमाल करेंगे। फिर उसके बाद आती हैं रोजमेरी मेयर, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 4 विकेट का रिकॉर्ड है इनका। उसके बाद आती हैं लिया ताऊ, राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 विकेट का रिकॉर्ड है, इसी ग्राउंड की है। देखते एक एक प्लेयर के बारे में लेके आया हूँ रिकॉर्ड। फिर उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन। ईडन कार्सन की बात करूँ तो राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, 2 विकेट का रिकॉर्ड है। अब इनके जो 3 बॉलर हैं, ये चौथी बॉलर हैं इमलिए के, लेकिन इनका रिकॉर्ड ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इस ग्राउंड पे 13 रन 1 विकेट ही ले गई हैं। लेकिन ये जो 3 प्लेयर हैं, लिया ताऊ, उसके बाद आती हैं ईडन कार्सन, उसके बाद फिर आती हैं रोजमेरी मेयर। इन 3 प्लेयर का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। ये मेगा ग्रैंड लीग पिक हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप कर सकते हो, ज़बरदस्त पिक रहेंगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। तो उस वे पे आप एक टीम में कैप्टन वाइस कम कर सकते हो। और उसके बाद एक टीम अगर आपको लगता है कि एमिलिया कैर नहीं चलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैप्टन की परसेंटेज रहेंगी और सबसे ज़्यादा हाई सिलेक्शन रहेगा, तो आपको लगेगा सूजी बेट भी नहीं चलेंगी, तो आप इनको लेके चलना, जॉर्जिया पेरेमिल को, उसके बाद सोफिया डिवाइन को। ये 2 प्लेयर इधर से उठा लेना, 3 इधर से, 5 प्लेयर आराम से आप ले सकते हो। आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, घाटे का सौदा नहीं होगा। अगर आपको लगेगा सूजी बेट को लेना तो आप सूजी बेट को लेके चल सकते हो। ये जो आपके हैं न्यूजीलैंड के की प्लेयर हैं, ये न्यूजीलैंड के की प्लेयर हैं
जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था। अब यही न्यूजीलैंड वुमेन्स पाकिस्तान के साथ भिड़ेगी। तो ये 7 प्लेयर न्यूजीलैंड के की प्लेयर हैं। तो ये 7 प्लेयर अगर आपको एक साथ नहीं आजमाना होगा तो आपको 3 से 4 का कम्बिनेशन बना के लेके चलना ही पड़ेगा। जिनका रिकॉर्ड बेहतरीन है तो उनको ज़रूर लेके चलना। अब वही बात करूं, पाकिस्तान वुमेन्स और इंडियन वुमेन्स का इसी ग्राउंड पे मैच हुआ था। देखो फिर इंडिया के साथ मैच आ गया है, लेकिन वहाँ पे न्यूजीलैंड भिड़ी थी, यहाँ पे पाकिस्तान भिड़ी है। तो इंडिया यहाँ पे 6 विकेट से जीता था, न्यूजीलैंड के साथ इंडिया हार गया था। लेकिन ये भिड़ंत अलग है, ये भिड़ंत है न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वुमेन्स का। इंडिया के साथ तो इनका मैच हुआ है, वो आंकड़ों के साथ इसलिए इंडिया का रखा हूँ। अब यहाँ पे भी पाकिस्तान एक मैच खेली है, न्यूजीलैंड वुमेन्स भी एक मैच खेली है, दोनों एक एक मैच दोनों खेली हैं। और दोनों के मेन प्लेयर का निकाल के लाए निचोड़ की कौन किसके खिलाफ बेहतरीन खेलता है। मुनी वाले की बात करूं तो विकेट कीपिंग मिलेंगी पाकिस्तान की तरफ से, 17 रन की पारी खेली थी। फिर उसके बाद आएंगे राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं उमैमा सोहेल, 3 रन 1 विकेट का रिकॉर्ड है इनका, उमैमा सोहेल का। फिर उसके बाद आती है नीदरलैंड की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, 28 रन की पारी खेली थी, इनको विकेट नहीं मिला था। फातिमा सना की बात करूँ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, टीम की कैप्टन है, 13 रन 2 विकेट ले गई थी। उसके बाद आती हैं इकबाल, शाहिदा इकबाल की बात करूँ तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, 1 विकेट इनको मिला था। अब पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से जो भी मैच इंडिया की तरफ से जब खेला गया था इसी ग्राउंड पे, तो ये रिकॉर्ड है 5 प्लेयर का। अब 5 प्लेयर का आप इन्हीं को लेके चलना। अगर आपको लगेगा मुनीवाली को लेके चलना है तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक यही रहेंगी, क्योंकि न्यूजीलैंड वुमेन्स की जो विकेट कीपर बहुत लेट आती हैं, ओपनिंग करती हैं, तो इसीलिए इनकी हाई सिलेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो आप इनको लेके चलना ही चलना है आपको। उसके बाद एक बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस, क्योंकि शाहिदा इकबाल की बात करूँ हर मैच में, चाहे कितना भी बड़ा मैच हो, चाहे कितनी बड़ी टीम हो, सबके खिलाफ एक विकेट इनका रिकॉर्ड है। तो अगर आप इनको रखोगे आपको घाटे का सौदा नहीं करेंगे। उसके बाद ये टीम के कैप्टन है फातिमा सना भी नहीं करेंगी, नीदरलैंड भी नहीं करेंगे। उसके बाद ये आती हैं उमैमा सोहेल। तो ये 4 प्लेयर जो आपकी हैं, चारों आपको घाटे वाला सौदा नहीं करेंगी। और 5वीं प्लेयर हैं जो विकेट कीपिंग से रहेंगी, मुनीबा अली। तो आपको पाकिस्तान की तरफ से अगर रखना होगा तो ये पाकिस्तान की तरफ से 5 प्लेयर लेके चल सकते हो। अगर इसमें से कार हटाना होगा तो मैं वो भी आगे बताऊंगा किसको हटाना है। अब पाकिस्तान वुमेन्स के जो T20 का स्कोर है, इसमें मैंने आपको बोल दिया मुनीबा अली के रिकॉर्ड ये ज़्यादा कुछ खास नहीं चल नहीं रही हैं। 3 मैच का रिकॉर्ड है 11-17-7। उसके बाद इनको गुलफ्रेजा को बैठा दिया गया है। फिर उसके बाद आती हैं सिदरा अमीन की बात करूँ तो ये भी कुछ खास नहीं चल रही। 3 मैच का रिकॉर्ड है 12-8। इन लोगों को रखना तो मेरे हिसाब से सही नहीं है। फिर यहाँ से आप रख सकते हो जो ऑलराउंडर से आएंगी, शमीमा सोहेल। शमीमा सोहेल को राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, इनका रिकॉर्ड देख लो, 18 2 विकेट और 3 रन 1 विकेट। उसके बाद 3 रन को विकेट नहीं मिला। उसके बाद नीदरलैंड की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 3 मैच का रिकॉर्ड है 28-28-10, 23-28-10। फिर उसके बाद आती हैं तुबा हसन की बात करूँ, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 5 रन की पारी खेली थी, कुछ खास नहीं है। तो टीम की जब कैप्टन है फातिमा सना, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये रिकॉर्ड है 30 रन 2 विकेट, 13 रन 2 विकेट, ये इनका रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद आपकी जो 8वें नंबर पर आती हैं आलिया रियाज, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगी। मैं अभी बता रहा हूँ आलिया रियाज, क्योंकि बहुत लेट आती हैं। अगर ऊपर का टॉप ऑर्डर जिस हिसाब से खेल रहा है पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, इनको आप लेके चल सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके बाद फिर संधू कुछ नहीं खास कर पा रही हैं। उसके बाद इनकी बात की हूँ मैं, शाहिदा इकबाल की बात की हूँ, तो ये ज़बरदस्त प्लेयर है। इनका हर देखो मैच में रिकॉर्ड है 2 रन 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। तो इसलिए कह रहा हूँ 3 मैच का रिकॉर्ड है शाहिदा इकबाल का, तो आपको हर मैच में आपको कुछ न कुछ पॉइंट देंगी। तो इसलिए कह रहा हूँ ये तो आपको लेके चलना पड़ेगा, चाहे हेड टू हेड हो चाहे ग्रैंड लीग हो। ग्रैंड लीग में अगर आजमाना होगा तो इनको लेके चल सकते हो, आलिया रियाज को। ये आपकी ग्रैंड लीग पिक है, मैं अभी बता रहा हूँ, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। उसके अलावा जो आपको मैंने 5 प्लेयर वहाँ दिखाया था, तो आप उन 5 प्लेयर को आप लेके चल सकते हो। 3 और 5 का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, किसी में 5 रख सकते हो, कभी किसी में 3 प्लेयर रख सकते हो। और पाकिस्तान वुमेन्स की तरफ से आपको उठाने हैं वही प्लेयर जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट दें। न्यूजीलैंड वुमेन्स की T20 की बात करूं तो न्यूजीलैंड वुमेन्स की तरफ से सूजी बेट की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड 27-20-17, बहुत कुल मिला के बहुत अच्छा नहीं है ना बहुत बुरा है, ठीक है। फिर उसके बाद जादिया परमिल की बात करूं तो ये इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 34 रन 4 रन 53 रन।
फिर फर्स्ट डाउन जो आती हैं अमेलिया केयर का रिकॉर्ड राइट आर्म लेग ब्रेकर है, इनका रिकॉर्ड देख लो, 13 रन 1 विकेट, 29 रन 4 विकेट, 34 रन 2 विकेट। सबसे ज़्यादा इसीलिए कह रहा हूँ ये सबसे हाईएस्ट पिक रहती हैं। लेकिन ये आपको जो दिखा रहा हूँ 4 विकेट 2 विकेट का ना, ये शाहजहाँ क्रिकेट स्टेडियम का है। अब ये जो है 13 रन 1 विकेट जब इनके साथ इंडिया के साथ मैच हुआ था तब उस समय का मैच है, तब उस समय इनको विकेट नहीं मिला था, रन बना पाए थे अमेलिया केयर। तो उस ग्राउंड का मैच है जहाँ पे पाकिस्तान का मैच होना है, तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है, अगर आपको एक टीम में कैप्टन बनाना हो बना देना, दूसरी टीम में मत रखना, आपकी ग्रैंड लीग पिक नहीं निकलेंगी क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पिक रहेंगी। सोफिया डिवाइन राइट आर्म फास्ट मीडियम में 3 मैच का रिकॉर्ड है, पहले में जब इसी ग्राउंड पर 57 रन मारी हैं और ये 2 शाहजहाँ में फ्लॉप गई, 7 रन 13 रन। फिर उसके बाद आती हैं बुक हॉलीडे की बात करूं 16 रन 2 विकेट। उसके बाद ये पार्ट टाइम बॉलर हैं बुक हॉलीडे। अगर आपको मौका मिलेगा तो एक में अगर लगता है कि किसी को विकेटें नहीं मिलेगी तब ये पार्ट टाइम बॉलर हैं, तब विकेटें ले जाती हैं, 2 विकेट ले गई थी। फिर उसके बाद मेडी ग्रीन की बात करूँ 2 मैच का रिकॉर्ड है, 5 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद आएंगे रोजमेरी मेयर राइट आर्म फास्ट मीडियम में 4 विकेट 2 विकेट। लिया ताऊ की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड है 3 विकेट 11 रन। फिर ईडन कार्सन की बात करूं तो ये राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट 5 रन 1। फिर उसके बाद लेई कास्पेरक जो जुड़े हुए हैं लास्ट मैच में जो जुड़ी थी, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट ले गई हैं। लेई कास्पेरक जो है लास्ट मैच से जुड़ी हैं, हो सकता है कि ये मैच खेलें, अगर ये खेलेंगे तो 100% इनको जरूर लेके चलना, ग्रैंड लीग पिक रहेंगी आपकी। राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, 2 विकेट ले गई थी, तो अच्छी प्लेयर हैं। तो आपको मैंने जो दिखाया था पहले ही, उसमें से 7 प्लेयर में से आपके बेस्ट वही रहेंगे, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कुछ खास होंगे। अगर हाँ इनको मौका मिलेगा तो इनको लेके चल सकते हो लेस कार पेरिस को, तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक निकल के आएंगे। इसके अलावा जो भी प्लेयर जितने हैं उन्हीं को आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि और किसी का बल्ला न बॉलिंग चला है न चलेगा। अब पाकिस्तान वुमेंस और न्यूजीलैंड वुमेंस की तरफ से जो टीम रहेगी, सूजी बेट, उसके बाद आती हैं जाजिया परमिल, उसके बाद फिर ये आएंगी सोफिया डिवाइन के बाद आएंगी अमेलिया केयर के बाद लिया ताऊ के बाद आती हैं ईडन कार्सन। इनकी जगह अगर आपको रखना होगा रोजमेरी मेयर रख सकते हो, वो भी मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे रोजमेरी मेयर्स रख दिया हूँ, लिया ताऊ, ये 2 आपको बॉलिंग से पॉइंट देगी सबसे ज़्यादा। उसके बाद ये भी बॉलिंग से, ये बॉलिंग नहीं कर रही हैं। अगर आपको लगेगा इन दोनों में से एक कोई नहीं चलेगा, तब इनकी जगह एक यहाँ पे बॉलर रख लेना, ईडन कार्सन सबसे बेस्ट रहेगा आपको अगर इन दोनों को नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दोनों पाकिस्तान वुमेंस के खिलाफ अच्छा रन बनाएंगी, तो उस बेस पे रखा हूँ। अगर आपको लगेगा सोफिया डिवाइन बॉलिंग नहीं करती हैं तब इनको हटा के आपको ईडन कार्सन रखना है, मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, पाकिस्तान वुमेंस की तरफ से जिसको रखना होगा, पाकिस्तान वुमेंस की तरफ से बेस्ट प्लेयर जो रहेंगी आपकी मुनीबा अली हैं, नीडा डर हैं, उसके बाद आती हैं उमैमा सोहेल के बाद आती हैं या फना, उसके बाद आती हैं लास्ट में सादिया इकबाल। ये आपकी 5 प्लेयर हैं और ये पांचों प्लेयर आपकी ये विकेट कीपिंग से पॉइंट देंगी आपको। ये बॉलिंग प्लस बैटिंग, ये जो 4 प्लेयर हैं चारों आपस में जुड़ी हुई हैं, ये सारे बॉलिंग भी करेंगी बैटिंग भी करेंगी। अगर ये 4 ओवर ये भी डालेंगी, 4 ए और 4 ए, तो 4 4 8 4 4 16 ओवर ये लोग डाल देंगी। तो उसके बाद अगर किसी को एक आध तो विकेट मिलेगा, अगर एक विकेट भी ले जाती हैं और आके 10 रन मार देती हैं तो ये आपकी ग्रैंड लीग पिक निकल जाएंगी ये चारों प्लेयर। इनके पास 2 ऑप्शन है, पता लगा बैट्समैन आपने रखा, बैट्समैन आके 10 रन पे आउट होगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है बॉलिंग करने का, फिर वो क्या करेगा, वो जो 10 से 12 टीम लगाते हैं उनके लिए होता है भाई ऊपर का बैट्समैन रखने के लिए, लेकिन जो 2 से 3 टीम लगाने वाले प्लेयर हैं उनके लिए नहीं है कि वो जाके इतना बड़ा रिस्क लें। लेकिन ये आपको रखना पड़ेगा इन दोनों ओपनर को। उसके बाद फिर ये आती हैं, अगर आपको लगता है न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है तब इनको रखना है, न्यूजीलैंड बैट फर्स्ट करती है। अगर आपको न्यूजीलैंड बॉल फर्स्ट करते हुए मिलेगी तब ये यहाँ पे इनको हटा के इनको दोनों ओपनर ये तीनों को लेके चलना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इनको ये लेके चलना है। फिर आपको मैंने जो बताया हूँ वो आप कर सकते हो। यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा ईडन कार्सन रख सकते हो यहाँ पे, लेकिन जो
पाकिस्तान के 5 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के 5 प्लेयर लेके चलना। फिर आप रिस्क लेके आप इनको सूफिया डिवाइन को हटा के यहाँ पे ईडन कार्सन लेके चल सकते हो। ये 3 बॉलर हो जाएंगे, ये चौथी हो जाएंगे स्पिनर, और उसके बाद ये 2 हो जाएंगे बैट्समैन। इनका कोई काम नहीं है। ग्रैंड लीग से आपको कोई एक बड़ा प्लेयर हटाना पड़ेगा, उसके बाद ये आपकी हो जाएंगी। अगर इसमें से आपको लगेगा कोई नहीं चलेगा तो आप यहाँ पे लिया रियाज रख लेना कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगी वो आपकी मेगा ग्रैंड लीग के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टन एक में ये दोनों रहेंगी। ठीक है, एक में आप रोजमेरी लिया ताऊ कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ग्रैंड लीग पिक हैं। अगर एक में आपको बहुत ज़्यादा लगेगा इन दोनों को कर सकते हो, ये कैप्टन वाइस कैप्टन। ये आपको 2 से 3 पॉइंट है आपको जो दिया हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन का। सबसे पहला पॉइंट तो ये दोनों हैं आपकी, उसके बाद ये 2 हैं, फिर उसके बाद ये हैं, उसके बाद फिर एक में ये हैं कैप्टन, ये वाइस कैप्टन। चाहे यहाँ आ जाओ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे इस पर, क्योंकि ये अगर बैट फर्स्ट में चल गई तो ये 80-90 रन मारती हैं, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं मारती हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।